आज हम लोग क्लास 10 की सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ने जा रहे हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड ने भी सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की बुक है उसको अडॉप्ट कर लिया है। यानी अब जो है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं एक ही बुक पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही बुक से दोनों बच्चे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो दोनों बोर्ड के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड इसमें आप पढ़ेंगे कि एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है और वो अपनी खेत में बहुत मेहनत करता है। फसल पकने वाली होती है, लेकिन फसल को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है एक ज़ोरदार बारिश या हल्की बौछार पड़ जाए। तो आइए पढ़ते हैं कि लिंचो क्या करता है और ये लेटर टू गॉड चैप्टर से क्या चीज़ें आपको समझने को मिलती हैं। तो एक एक वर्ड को हम पढ़ते चलेंगे और उसके अर्थ को समझते हुए चलेंगे। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, फिर से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर शुरू होता है कि द हाउस the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill। द हाउस वही घर, यानी वो घर जो लेंचो का है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द ओनली वन मीन्स केवल एक, इन द इंटायर वैली, इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण वैली में एक ही घर है। इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण वैली, वैली मीन्स होता है घाटी। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, सेट मीन्स बैठ कर, सेट मीन्स बैठ कर, ऑन द क्रेस्ट मतलब चोटी पे, क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ अ हिल, यानी हिल की जो सबसे ऊंची पॉइंट होती है उस पर बैठ कर। ऑफ अ लो हिल, ऑफ मतलब ऑफ अ लो मीन्स जो निचली, हिल मीन्स पहाड़ी है, उस पर बैठ करके। फ्रॉम द साइड यानी उस साइड से, उस ऊंचाई से। वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी उस ऊंचाई से बैठ करके वन कुड सी यानी कोई भी, सी मीन्स देख सकता था, रिवर को, रिवर मीन्स नदियों को। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर, डोटेड मीन्स होता है छितराया हुआ, कॉर्न मीन्स होता है अनाज के दाने, राइप मीन्स पके हुए, फ्लावर मीन्स फूलों से। यानी अनाज के जो दाने हैं वो फूलों से और फलों से बिल्कुल फैले हुए हैं। डेट ऑलवेज प्रॉमिस, जिनको देखकर लगता है कि ये जो फसलें एक ही प्रॉमिस कर रही हैं, एक वादा कर रही हैं। अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, अच्छी फसल के सेंस में होता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन प्योर और एट लीस्ट अ सोअर। यानी द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी ओनली थिंग मीन्स केवल एक ही चीज़, द अर्थ नीडेड, अर्थ को ज़रूरत है, नीडेड मीन्स होता है ज़रूरत होना। वाज अ डाउन पुअर मीन्स होता है तेज बारिश, और एटलीस्ट सोअर, सोअर मीन्स होता है बौछार, या कम से कम एक बौछार ही पड़ जाए। यानी अर्थ को या तो एक खूब तेज बारिश हो जाए या हल्की एक बौछार पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मीन्स दरमियान होता है, थ्रू आउट मीन्स दरमियान होता है। द मॉर्निंग मीन्स सुबह, यानी सुबह के दरमियान। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इनटाइमेटली, हु मीन्स जो, यानी जो लेंचो है, न्यू मीन्स जानता था, हिज फील्ड, फील्ड मीन्स अपनी खेती को, इनटाइमेटली मीन्स बहुत नज़दीक से, बहुत घनिष्ठता से। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। हैड डू नथिंग यानी उसने कुछ नहीं किया था, एल्स बट सिवाय, सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट देखने के अलावा उसने आज कुछ भी नहीं किया था।
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी जो लेंचो है वो अपने घर की महिला से कहता है नाउ, यानी अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी वास्तव में, रियली मीन्स वास्तव में, गोइंग टू गेट मीन्स पाने, पाने जाना, सम वाटर मीन्स कि पानी, या पानी का मतलब बारिश से है। यानी लेंचो कहता है कि वास्तव में आज हम कुछ बरसात यानी वर्षा की बूंदें पाने जा रहे हैं। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र, यानी जो ओमेन महिला है, हु जो प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार करे थी, सफ़र मीन्स होता है रात का खाना, रिप्लाइड मीन्स होता है जवाब देती है। यस गॉड विलिंग, हाँ ये हो सकता है भगवान की इच्छा है कि ऐसा ही हो, पानी हमें मिल जाए। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वोमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, यानी जो ओल्डर बॉय हैं, बड़े बच्चे हैं, वो फील्ड में काम कर रहे हैं, वाइल मीन्स जबकि, द स्मॉलर वन जो छोटे बच्चे हैं, वेयर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस यानी घर के अगल बगल खेल रहे थे, अंटिल मीन्स जब तक कि नहीं, द ओमेन कॉल टू देम ऑल जब तक कि वो महिला जो उनको नहीं बुला लेती, कम फॉर डिनर यानी डिनर के लिए, तब तक वो छोटे बच्चे जो है वहीं पर खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम मीन्स टाइम मतलब भोजन का समय, अभी भोजन का समय था। जस्ट एज जैसा कि तुरंत कुछ देर पहले ही, लेंचो हैज प्रेडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप मीन्स बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं, ऑफ रेन मीन्स बारिश की, बिगेन मीन्स शुरू हो गई, टू फॉल मीन्स गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, माउंटेन्स ऑफ माउंटेन्स मीन्स पहाड़ों का, क्लाउड्स मीन्स बादलों का पहाड़, यानी नॉर्थ ईस्ट साइड से, उत्तर पूर्व की दिशा से बादलों का बहुत बड़ा पहाड़, कुड बी सीन मीन्स देखा जा सकता था, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, यानी बादलों का बहुत बड़ा पहाड़ जो आते हुए देखा जा सकता था। देयर वाज फ्रेश, जो हवा थी वो ताज़ी थी, एंड स्वीट और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी जो मैन था, द मैन यानी यहाँ लेंचो को बताया गया, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी वो बाहर चला गया बिना किसी वजह के, यानी केवल एक ही वजह थी, डैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी वो अपने बॉडी पर, प्लेजर मीन्स प्रसन्नता, खुशी को, फीलिंग मीन्स महसूस करना, यानी वो इस रेन की खुशी को, प्रसन्नता को अपनी बॉडी पर महसूस करना चाहता था, यानी फील करना चाहता था कि इस बारिश का वो आनंद लेना चाहता था। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी वो कह रहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, फॉलिंग मन गिर रहे हैं फ्रॉम द स्काई, दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स, तो रेन की ड्रॉप नहीं, यानी बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स मीन्स कि ये एक करेंसी होती है, जैसे 1 रुपया 2 रुपये की जो कॉइन्स होती है, तो कह रहा कि जो बूंदें हैं वो न्यू कॉइन्स हैं। द बिग कॉइन ड्रॉप्स और 10 सेंट पीसेस, बच्चे ध्यान देंगे कि ये जो करेंसी है इंडिया की नहीं है, एक विदेशी करेंसी है, तो तुलना कर रहा है कि ये जो बिग ड्रॉप है वो 10 सेंट पीसेस हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी और जो छोटे बूंदें हैं वो 5 कॉइन्स के बराबर हैं। विथ अ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower, यानी संतुष्टि की भावना से, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन में संतुष्टि की भावना से, एक्सप्रेशन मीन्स भावना, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टि की भावना से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप
कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, यानी रिगार्ड मीन्स होता है देखना, देखता है द फील्ड अपनी खेती को, ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, फ्लावर के साथ जो पके हुए अनाज के दाने हैं उनको वो देखता है। ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड मीन्स होता है ढकी हुई, इन अ कर्टेन मतलब चादरों से, ऑफ रेन यानी जो बारिश की चादरों से पूरी तरह से ढकी हुई थी। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक, सडनली मीन्स अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बहुत तेज हवा, बिगेन शुरू हो जाती है, ब्लो मीन्स बहना, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और रेन के साथ साथ, अलॉन्ग विथ रेन, अलॉन्ग विथ मीन्स होता है के साथ साथ, अलॉन्ग विथ रेन यानी बारिश के साथ साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल, क्या करा कि जो लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े अब ओले, जो बारिश के समय पत्थर गिरते हैं, छोटे छोटे बर्फ के पत्थर, उसको हेल स्टोन्स बोलते हैं। बिगेन टू फॉल यानी अब बारिश के साथ साथ ये ओले के जो ओले हैं वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेम्बल्ड न्यू सिल्वर कॉइन्स, दिस मीन्स अभी जो ओलेज हैं, ट्रूली सचमुच, डिड रिजेम्बल मीन्स होता बिल्कुल मिला जुला होना, और किससे मिलजुल रहे हैं, न्यू कॉइन से, न्यू सिल्वर कॉइन से। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोजिंग मीन्स होता है निकाल देना, बाहर निकलना या किसी चीज़ को खोल देना, तो द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स यानी बच्चे जो है अब घर से बाहर आ जाते हैं, यानी अपने आप को घर से बाहर निकाल लेते हैं। टू द रेन बारिश में आ जाते हैं, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और बाहर निकल करके कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने आ जाते हैं, फ्रोजन पल्स, फ्रोजन मीन्स जमे हुए, पल मीन्स मोती, यानी यहाँ फ्रोजन पल्स उन ओले यानी बर्फ के छोटे छोटे पत्थरों को बोला गया जो बारिश के समय गिरते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी अब जो है लेंचो को लगता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जो एक्सपेक्ट किया था कि कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगी, अब वो देख कर कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी उसको लग रहा है कि अब तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। एक्सक्लेम्ड मीन्स जोर देकर बोलना, जोर देकर बोल रहा है कि अब तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, यानी कह रहा है कि मुझे होप मीन्स उम्मीद थी, आशा थी कि पासेस क्विकली मीन्स जल्दी बीत जाएगी, पासेस मीन्स बीत जाना, क्विकली मीन्स जल्दी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तो जल्दी गई नहीं, यानी उससे ज़्यादा देर तक ये बरस रही है। फॉर एन आवर यानी 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, यानी हेल यानी जो हैवी बारिश है वो गिरना जारी रखी है, ऑन द हाउस, द गार्डन बागीचों में, द हिल साइड घाटी में, द कॉर्न फील्ड अनाज के दानों के मैदान में, ऑन द होल वैली और पूरे उस घाटी में बारिश गिर रही है। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, यानी जो पूरी फील्ड है वो बिल्कुल वाइट हो गई है, एज इफ मानो, कवर्ड विद साल्ट कि वो पूरी फील्ड बर्फ से ढक गई हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, रिमेंड मीन्स बचना, यानी नॉट अ लीफ यानी एक भी लीफ, रिमेंड मीन्स नहीं बची है, ऑन द ट्रीज मीन्स पेड़ों पर भी एक भी पत्ते नहीं बचे हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता नष्ट हो जाना, कॉर्न मीन्स अनाज, अनाज जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। द फ्लावर वेयर गॉन, जो फ्लावर हैं वेयर गॉन्स मीन्स वो भी चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स पेड़ों से। लेंचो सोल वाज फिलेड विद सैडनेस, सोल मीन्स होता है आत्मा, जो लेंचो की आत्मा है फिलेड मीन्स भर गई है विद सैडनेस, सैडनेस मीन्स दुख से। व्हेन जब, द स्टॉर्म हैड पासेड, यानी जब स्टॉर्म पास हो गई चली गई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, स्टूड मीन्स खड़ा हो जाना, मिडल मीन्स बीच में, ऑफ द फील्ड यानी खेत के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, प्लेग मीन्स होती है महामारी, लोकस्टक मीन्स होता है टिड्डे, यानी टिड्डों की जो महामारियाँ होती हैं, टिड्डे एक छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, बच्चे आप देखे होंगे,
धान के खेतों में जो कूदते हैं वो ग्रुप में चलते हैं, और जहाँ चलते हैं जिस पेड़ों पर बैठते हैं पूरे चीज़ें वहाँ के चट कर जाते हैं, खत्म कर जाते हैं। तो ये कह रहा है कि प्लेग ऑफ लोकस्टस यानी टिड्डियों की जो महामारियाँ हैं वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी वो तो कुछ छोड़ भी देती हैं, लेकिन ये जो हेल स्टोन्स हैं ये तो कुछ भी नहीं छोड़े, यानी हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी लोकस्टक की जो महामारियाँ तो कुछ छोड़ भी देती थी, लेकिन ये जो हेल स्टोन्स है इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, लेफ्ट में छोड़ा, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल हम लोगों के पास कोई कॉर्न यानी कोई अनाज नहीं होगा। डैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, यानी वो ऐसी रात थी जो किसी के लिए भी सोरोफुल यानी दुख वाली रात हो सकती थी। वन मीन्स किसी के लिए, या वन किसी के लिए बोला गया, यानी किसी के लिए भी वो रात दुख वाली हो सकती थी। आगे लेंचो कहता है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारे जितने भी काम थे वो नथिंग अब पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं, किसी काम के नहीं हैं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन यानी कोई नहीं, हु मीन्स जो, कैन हेल्प मीन्स है मदद कर सके, अस मीन्स हमारा, यानी अब यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, यानी ऐसा लगता है कि इस साल वी ऑल गो यानी हम सभी, गो हंग्री मीन्स भूखे जाएंगे, दिस ईयर यानी इस साल हम सभी लोग भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। करा कि लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द डैट सोलेटरी, सोलेटरी मीन्स केवल और या अकेले, सोलेटरी मीन्स केवल या अकेले, यानी जो लोग उस वैली में रह रहे थे, हु मीन्स जो, लिव्ड मीन्स रह रहे थे, आल मीन्स वो सभी जो उस वैली में रह रहे थे, उनके हार्ट में, उनके दिल में देयर वाज अ सिंगल होप, केवल उनको एक ही उम्मीद थी, होप मीन्स उम्मीद या आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड कि भगवान से ही अब कोई मदद हो सकती है। आगे लेंचो कहता है डोंट बी सो अपसेट इवन थाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो कहता कि डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा निराश मत होको, उदास मत होको। इवन थाउ मीन्स यद्यपि, दिस सिम्स लाइक ऐसा लगता है, दिस सिम्स लाइक, सिम्स मीन्स लगना, प्रतीत होना, लाइक मीन्स समान, यानी ऐसा लगता है, और टोटल लॉस की चीज़ें सभी खत्म हो चुकी हैं। लेकिन रिमेंबर एक चीज़ याद रखो, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, एक चीज़ याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी नो वन कोई नहीं, डाइज मीन्स मरता, ऑफ हंगर मीन्स भूख से कोई नहीं मरता है। डैट इज वाट दे से, डैट इज वाट दे से मीन्स लोग कहते हैं, यानी लोग एक बात कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, थ्रू मीन्स के दरमियान, ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात के दरमियान या पूरी रात भर। लेंचो थॉट मीन्स सोच रहा था, केवल एक ही चीज़ सोच रहा था, ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी केवल एक ही होप सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड कि भगवान से ही कोई हेल्प होगा। हुज आइज जिसकी आंखें, हुज आइज मतलब जिसकी आंखें, यानी लेंचो की आंखें, एज जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी उसकी आंखें जो हैं इंस्ट्रक्ट कर रही थी, चारों तरफ देख रही थी और कुछ न कुछ वो आंखें इसको कह रही थी। सी एवरीथिंग, यानी उसकी जो आंखें सभी चीज़ देख रही थी। इवन वाट इज डीप इन वंस कंसियंस, यद्यपि उस कंडीशन में, डीप इन वंस कंसियंस, वंस मीन्स किसी के, कंसियंस मीन्स चेतना में, यानी किसी की चेतना में क्या चलती है, सेम उसी तरह से लेंचो के भी चेतना में वही चीज़ें चल रही थी। वो सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था वो एक बैल के जैसे था,
वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, यानी जानवरों के जैसे खेत में वो काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन बट स्टिल मीन्स फिर भी, यद्यपि वो जानता था, ही न्यू मीन्स वो जानता था, हाउ टू राइट कि कैसे लिखें। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स आने वाली, संडे मीन्स रविवार को, जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक मतलब भोर में ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया, विच द ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो उसको खुद, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, शहर तक ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, मेल मतलब जो जहाँ से पत्र भेजे जाते हैं, उसने प्लेस मीन्स रख देना, वहाँ जाकर अपने पत्र को रख दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन लेटर टू गॉड, यानी एक गॉड के लेटर के अलावा एक कुछ नहीं था। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, वाज मीन्स था, यानी एक गॉड के पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। उसने लिखा, ही रोट, यानी उसने लिखा, गॉड यानी उसने टॉप पर लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरा मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, तो मेरी जो फैमिली है और मैं जो इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी वो कहता है कि आई नीडेड 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू एक साथ यूज होने वाला एक फ्रेजियल वर्ड है, इसका मतलब होता है के लिए, यानी सो मीन्स होता है बोना, बोने के लिए। माई फील्ड यानी अपने खेत को, कहता है कि यदि मुझे 100 pesos मिल जाते हैं तो मैं अपने खेतों को भी बोलूँगा। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी जब तक कि फसल नहीं आ जाती तब तक हम जीवित भी रह लेंगे। बिकॉज द हेल स्टोन्स, बिकॉज जो हेल स्टोन्स हैं, स्टॉम्स हैं, हेल स्टॉम इस ओलों की तूफान या बारिश, यानी उसने पूरी तरह से डॉट 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 है, यानी वो बता रहा है कि पूरी तरह से हेल स्टॉम्स ने हमारी फसल को नष्ट कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, इनवेलप मतलब लिफाफा पे उसने गॉड को लिखा, गॉड को एड्रेस किया। पुट द लेटर इनसाइड, यानी उसने लेटर को इनसाइड यानी अंदर की तरफ रख दिया। स्टिल ट्रबल, फिर भी परेशानी है, स्टिल या फिर भी वो परेशानी है। वेन टू टाउन, वेन मीन्स गया, टाउन मीन्स शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस पे। ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स, यानी ही प्लेस्ड अ स्टम्प, प्लेस्ड मीन्स रखना, स्टैम्प एक टिकट होता है जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है, उसको उसने स्टैम्प किया, वहाँ पर लगा दिया। ऑन द लेटर मीन्स लेटर पे, एंड ड्रॉप मीन्स छोड़ देना या डाल देना। इनटू द मेल बॉक्स, यानी जो बॉक्स होता है जिसमें पत्र डाले जाते हैं उसमें ले जाकर उसने डाल दिया। वन ऑफ द इम्प्लाइज मीन्स एक वहाँ का जो कर्मचारी है, वाज हुआज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन है। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस पर लोगों का हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वेंट मीन्स गया अपने बॉस यानी अपने मालिक के पास गया। लाफिंग हर्टेडली, लाफिंग मीन्स हंस रहा है, हर्टेडली मीन्स बहुत जोर से, दिल से बहुत हंस रहा है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, सो मीन्स दिखाया, हिम मीन्स उसे, द लेटर यानी उस पत्र को जो गॉड के नाम पर लिखा था। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, यानी उसके कैरियर में यानी उसके सर्विस पीरियड में एज ए पोस्टमैन यानी एक पोस्टमैन के तौर पे हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी उस तरह का एड्रेस मीन्स पता जो है उसने कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, यानी पोस्ट मास्टर हेड होता है, किसी भी पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होता है वो हेड होता है, यानी जो पोस्ट मास्टर है। अ फैट, एक थोड़ा सा मोटा है, मोटे इंसान है। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, जो किसी से बहुत अच्छे से बिहेव करता हो, इस तरह का वो पोस्ट मास्टर है। फिलो मीन्स कर्मचारी, वहाँ का इस तरह का एक कर्मचारी है जो थोड़ा सा मोटा है और मिलनसार है।
जो लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट मतलब वो भी खुल कर, लाफिंग मीन्स हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली तत्काल, ही टर्न सीरियस, टर्न सीरियस मतलब तुरंत वो सीरियस यानी बहुत गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग, टाइपिंग मीन्स थपथपाते हुए, द लेटर ऑन हिज डेस्क यानी अपने डेस्क पर लेटर को थपथपाते हुए। कमेंटेड मीन्स बोल रहा है। व्हाट अ फैथ, कितना गहरा विश्वास है, व्हाट अ फैथ मीन्स कितना गहरा विश्वास है। आई विश, मेरी भी इच्छा है, काश, आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, यानी उस मैन ने जो लेटर लिखा है उसका जितना गॉड में फैथ है, फैथ मीन्स विश्वास है, काश मेरा भी उतना ही गॉड में विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विथ गॉड, जिसने गॉड के लिए, कोरेस्पोंड मीन्स होता है पत्राचार करना, जो गॉड के लिए पत्राचार करना शुरू कर दिया, यानी उसके अंदर गॉड के प्रति कितना फैथ है कि वो गॉड को ही पत्राचार करने यानी पत्र भेजने लगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू, बच्चे देखेंगे इन ऑर्डर टू बीच में नॉट रखा गया, एक साथ होने वाला प्रीपोजिशन है। इन ऑर्डर टू यानी के लिए, नॉट मीन्स नहीं के लिए, सेक, द सेक मीन्स होता है हिलना या झकझोरना या अडिग हो जाना। द राइटर्स फैथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, यानी जो पोस्ट मास्टर है उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, आंसर मतलब उत्तर देने के लिए, वो आंसर इसलिए देना चाह रहा है इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, जिससे कि जो राइटर्स फैथ यानी यहाँ लेंचो के फैथ से बात की गई है, यानी राइटर यानी लेंचो को ही बताया गया है। फैथ मीन्स विश्वास, यानी जो राइटर का फैथ यानी जो लेंचो का फैथ है वो गॉड से, सेक मीन्स होता है हिले न, यानी अडिग रहे, वो उस पर बना रहे, इसलिए इसके दिमाग में एक आइडिया आती है कि वो इसको आंसर देना चाहता है इस लेटर का। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो इसको ओपन मतलब खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू टू इंक एंड सॉरी इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर। जब उस पेपर को, उस पत्र को पढ़ता है तो उसके सामने एक प्रत्यक्ष एक सवाल उत्तर आ जाता है। इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्याही और पेपर से या अच्छी विचारधारा लिखने की वजह उसको कुछ देने की ज़रूरत है, यानी हमें बस पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है या अच्छी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है या इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा हमें उसकी कुछ और मदद करने की ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन ही स्टक मीन्स होता फंस जाना, टू हिज रिजोल्यूशन अपने दिमागी विचारधाराओं में वो फंस जाता है, इच्छाओं में फंस जाता है। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, और वो अपने एम्प्लॉइज से, कर्मचारियों से, आस्क फॉर मनी यानी पैसे मांगना शुरू कर देता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और खुद अपने सैलरी का कुछ पार्ट वो दे देता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेयर ऑब्लिगेट टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सेवरल मीन्स अनेक या कई, सेवरल मीन्स अनेक या कई उसके जो फ्रेंड हैं ऑब्लिगेट अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं, ऑब्लिगेट मीन्स कृतज्ञ समझना, टू गिव समथिंग यानी किसी को कुछ देकर, और उसको वो एक नाम देते हैं फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी एक मदद की भावना से दिया गया दान। एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी किसी के भलाई के लिए किया गया काम, उसको एक नाम देते हैं। यानी सभी एम्प्लॉयज जो हैं कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, जिसमें पोस्ट मास्टर भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट उसमें दान करता है, जिसका नाम रखते हैं फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी किसी के भलाई के लिए किया गया काम। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पेसोस, इम्पॉसिबल इसके लिए एक काम करना इम्पॉसिबल था, मुश्किल था।
टुगेदर मीन्स इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब एक साथ। द 100 पेसोस यानी 100 पेसोस इकट्ठा करना वहाँ के एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत बड़ा काम था। लेकिन सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन वो फार्मर को कुछ भेजने में सक्षम हो जाते हैं। एबल में सक्षम होना, टू सेंड भेजने में फार्मर्स को। ओनली लिटिल मोर थोड़ा से ज़्यादा, देन हाफ यानी आधे से ज़्यादा पैसा देने में वो सक्षम होते हैं। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप यानी पुट मीन्स रख देते हैं, मनी को इन्वेलप मीन्स लिफाफे में। एड्रेस टू लेंचो और एड्रेस लेंचो के एड्रेस पर उसको सेंड करते हैं। विथ इट अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड यानी इस लेटर पर केवल एक ही सिंगल वर्ड कॉन्टेनिंग मतलब रखते हैं या लिखते हैं, सिंगल वर्ड लिखते हैं एज ए सिग्नेचर यानी सिग्नेचर के फॉर्म में, गॉड यानी इस लेटर पर केवल एक ही शब्द लिखते हैं गॉड, जिससे कि लेंचो के लगे कि ये जो पत्र है वो गॉड ने उसको भेजा है। बच्चे ध्यान देंगे, बीच बीच में ओरल कम्प्रीहेंशन चेक है, इसको बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद वाले पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर कवर करने की कोशिश करेंगे, अभी हम केवल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बच्चे ध्यान देंगे। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम यानी अगले संडे, फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर, बट बिट अर्लियर मीन्स थोड़ा सा पहले, देन यूजुअल में नियमित समय, जो काम नियमित समय होता है उससे थोड़ा सा पहले, अ बिट अर्लियर थोड़ा सा पहले, टू आस्क ये पता करने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है कि नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who had performed a good deed looked down from his office यानी इट वाज द पोस्टमैन यानी वह वही पोस्टमैन था, हिमसेल्फ जो स्वयं, वो मीन्स जो हैंडेड द लेटर, हैंडेड मतलब सौंप दिया लेटर को, टू हिम यानी हिम यहाँ उसको बता रहा है, लेंचो को बता रहा है। हिम लेंचो को वही पोस्टमैन था जिसने फर्स्ट टाइम पत्र को निकाल कर सबको दिखाया था, वही इसको हैंड ओवर भी करता है यानी लेंचो को वही पत्र भी देता है। वाइल मीन्स जबकि, द पोस्टमास्टर जो पोस्टमास्टर है, एक्सपीरियंसिंग मीन्स महसूस कर रहा है, एक्सपीरियंसिंग। द कॉन्टेनमेंट मीन्स होता है संतुष्टि यानी एक संतुष्टि की भावना को महसूस कर रहा है। आप मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड यानी कि इन लोगों ने एक अच्छा परफॉर्मेंस कार्य करना, कि अच्छा कार्य किया है। गुड डीड मीन्स होता है अच्छा कार्य, गुड डीड मीन्स होता है कार्य यानी इन लोगों ने एक अच्छा काम किया है, उस चीज़ को अपने अंदर एक संतुष्टि के रूप में देख रहे हैं। एंड लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक डाउन मीन्स देख रहा है, फ्रॉम हिज ऑफिस यानी वो लेंचो की पूरी एक्टिविटी को वहीं से ऑफिस से देख रहा हो और इस तरह का कार्य करके अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइएस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब क्या होता है, जो लेंचो शोड मीन्स दिखाता है, नॉट मीन्स नहीं, स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा सा भी, सरप्राइज स्लाइटेस्ट मीन्स होता है थोड़ा सा भी, शोड मीन्स दिखाता है, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य यानी उसके चेहरे को देखकर थोड़ा सा भी सरप्राइज यानी थोड़ा सा भी आश्चर्य फील नहीं करता है वो उस पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस और ऐसा इसलिए था कि उसका जो आत्मविश्वास था। बच्चे यहाँ ध्यान देंगे कि कोई भी पत्र गॉड से नहीं आ सकता है, लेकिन उसके पास गॉड के प्रति इतना विश्वास है कि उसको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होता है कि आखिर गॉड के नाम से उसको पत्र किसने भेज दिया। बट इट बिकम एंग्री, लेकिन जब उसको खोलता है वो गुस्सा हो जाता है। बिकम एंग्री मीन्स गुस्सा होना। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो काउंटेड मीन्स गिनना शुरू कर देता है मनी को, उस चीज़ को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है।
गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, वो कहता है कि गॉड तो कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो डिनाइड मीन्स होता है मना करना, और ना भगवान हमें देने से मना ही कर सकता है। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था कि 100 पेसोस की ज़रूरत है, तो गॉड तो मुझे मना नहीं कर सकता और ना तो कोई मिस्टेक कर सकता है। इमीडिएटली यानी तत्काल, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो में खिड़की के पास जाता है तुरंत। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक फिर मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एक टेबल होता है जहाँ लोग बैठ करके अपने फॉर्म को फिलअप करते हैं या वाउचर को फिल करते हैं, तो उस पब्लिक टेबल पर जाता है। ये स्टार्टेड टू राइट, यानी फिर स्टार्टेड में शुरू कर देता है, राइट लिखना शुरू कर देता है। विद द मच रिंकलिंग, रिंकलिंग मीन्स होता है सिकुड़ा कर। ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मीन्स भौहों को सिकुड़ा कर, यानी गुस्से के साथ वो लिखता है। केज्ड बाई एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी इस तरह की भावना से, केज्ड मीन्स प्रभावित होकर के, यानी गुस्से की भावना, यानी भौहों को सिकुड़ा कर और उससे प्रभावित होकर। बाय द एफर्ट हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी इस चीज़ से प्रभावित होकर, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, हिज आइडिया अपने विचारों को वो व्यक्त कर रहा है। इफोर्ट मीन्स होता है प्रयास, यानी व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। वेन ही फिनिश, जब उसने इस लेटर को लिखना बंद कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टम्प, और फिर वो विंडो के पास जाता है और एक स्टैम्प बाई करता है। विच ही लिग्ड, लिग्ड मीन्स होता है चाटना, यानी जीभ से चाट कर नमी देना स्टैम्प को, और उसके बाद उसमें गम होता है पहले से ही, तो उसको चाटता है। एंड देन अफिक्स, अफिक्स मीन्स होता है चिपका देना, चिपका देता है। द इन्वेलप विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी इन्वेलप को चिपका देता है, इन्वेलप मीन्स लिफाफे को, विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो यानी अपने हाथ के मुक्के से मार करके, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मीन्स कलाई होता है या मुक्का होता है, ब्लो मीन्स प्रभाव से यानी जोर दे करके। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी जिस मोमेंट, जिस क्षण द लेटर यानी इसका लिखा हुआ पत्र फेल इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में डाला जाता है। पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर दोबारा पहुंच जाता है और इसको ओपन करता है। इट सेड, और कहता है गॉड, यानी इस पर लिखा रहता है गॉड अब द मनी डैट आई आस्क फॉर, यानी जो मनी मैंने पाया है, यानी लेटर पढ़ने खोलने के बाद पोस्टमास्टर देखता है कि लेंचो ने फिर वो चीज़ें लिखा है और क्या कह रहा है कि आप द मनी डैट आई आस्क फॉर, जो मनी मैंने तुमसे मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, रीच्ड मीन्स पहुंचा, यानी केवल मेरे पास तो 70 पेसोस ही पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मीन्स बचा हुआ, यानी जो 30 पेसोस बचे हुए वो भी मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जैसा कि सिंस मीन्स चूँकि, आई नीड मीन्स मुझे ज़रूरत है, इट वेरी मच इसकी मुझे बहुत ज़्यादा, वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, डोंट सेंड मत भेजना, इट टू थ्रू द मेल, थ्रू मतलब माध्यम से, मेल के माध्यम से मुझे मत भेजना। बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, आर बंच ऑफ क्रूक, बच्चे देखेंगे बंच ऑफ क्रूक एक कलेक्टिव नाउन है जिसका मतलब होता है बेईमानों का समूह, यानी वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो बंच ऑफ क्रूक हैं। बंच ऑफ क्रूक मतलब बेईमानों का समूह है, यानी सब बेईमान यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पैसे तुमने भेजे थे उसमें से 13 उन्होंने चोरी कर लिया। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर पूरा होता है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।